हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक यहाँ पे जो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे आता है उसी के बारे में। आप लोग को पता होगा कि किस तरीके से अभी इंडिया में कोविड-19 के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं हमें जो एम्प्लॉयमेंट फील्ड है उसके अंदर। काफ़ी सारे लोगों की यहाँ नौकरियाँ छूट गई, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और कुछ लोगों के साथ ऐसा करा गया है जो नौकरी में हैं पर उन्हें जो सैलरी है वो कम दी जाने लगी, 25% डिडक्ट होकर दी जाने लगी। इस वजह से लोग परेशान हुए, कुछ लोगों ने नौकरियां छोड़ी। यहाँ पे लॉकडाउन के बाद नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी निकली हैं, नए नए एम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ देखने को मिले हैं। ऑनलाइन जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देखने को मिली हैं और जो ऑनलाइन सेक्टर है, आईटी सेक्टर जो है, ये हमें बूम होता हुआ दिखाई देता है। ऐसी बातें हैं इस बार का अगर आप लोग ये सर्वे है, इन सभी में हमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि आज तक कभी नहीं मिली हमें, कि इतना ज़्यादा बूम आईटी सेक्टर में हमें देखने को मिला है। ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और अगर आपके पास कोई डाउट होता है या फिर दोस्तों आपके पास कोई सजेशन है जो कि आप हमें बताना चाहते हैं, वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं डेफिनेटली अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे सकूँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यहाँ पे एयर 2 आई जागृति अवस्थी जी की, जो कि बिलोंग करती हैं अनअकैडमी से। दोस्तों इन्होंने अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी थी और ना ही केवल ये, पर इनके साथ साथ यहाँ पे एयर 2 आप कह सकते हैं, यहाँ पे एयर 20 के अंदर 7 आप कह सकते हैं ऑल लर्नर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी थी और इस मुकाम पे फिर वो पहुँचे हैं। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी आप लोग को प्रोवाइड करवाता है काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स, ऐसी फैसिलिटीज़ जिनकी मदद से आप लोग और बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन के अंदर। एक जो एक्स्ट्रा एज होता है आपकी प्रिपरेशन में, ये आप लोग को अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा होता है। काफ़ी कुछ यहाँ पे अनअकैडमी अपनी तरफ से नया कर रहा होता है कि आप लोगों को नई नई चीज़ें देखने को मिले और आप लोग आप कह सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर लेवल पर कर पाएँ। देखिए दोस्तों, ऐसे बच्चे जो कि आप कह सकते हैं फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं, उनके लिए भी अनअकैडमी अपनी तरफ से काफ़ी कुछ कर रहा है। उन बच्चों को भी आप कह सकते हैं ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहा है कि वो बच्चे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। ओके, ये तो बात हो गई अनअकैडमी की। अब डिस्कस करते हैं अपने क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे के बारे में, जिसको आप लोग QES के नाम से जानते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे जो लेबर ब्यूरो है, आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने रिलीज़ करा है जो आपका क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे आया है उसको सेकेंड क्वार्टर पे 2021 का, जो कि जुलाई से सितंबर तक का था। ओके, ये पता लग गया कि किसने कहाँ का आप कह सकते हैं जो क्वार्टर है इसे लिया गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है अलग अलग 9 सेक्टर्स में, वो हुई है यहाँ पे 3.10 करोड़ की अपने जुलाई से सितंबर 2021 के क्वार्टर के अंदर। और दोस्तों ये जो है ये 2 लाख ज़्यादा हो गई है अप्रैल से जून वाले पीरियड की अगर बात करें तो मतलब कि इससे पहले जो पीरियड था उससे ज़्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती हुई दिखाई देती है इस वाले आप कह सकते हैं क्वार्टर के अंदर। अब क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे का मैं बता दूं कि ये एक पार्ट है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे का। ओके, और दोस्तों ये कवर करता है एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय को 10 या फिर 10 से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं किसी ऑर्गेनाइज सेगमेंट के अंदर 9 सेक्टर्स में। अब वो 9 सेक्टर कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आप कह सकते हैं कोई चीज़ अगर कोई बना रहा हो, फैक्ट्री वगैरह आप लोग जिसे जानते हैं, तो उसका एक सेक्टर हो गया। कंस्ट्रक्शन का हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट आप लोगों ने सुनी होगी, ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, तो वहाँ का एक सेक्टर हो गया। ट्रेड पे हो गया, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ भेजनी हो। ट्रांसपोर्ट पे व्हीकल्स वगैरह का यूज़ हो जाए। एजुकेशन हो गया आपका, पढ़ाई लिखाई। हेल्थ अभी बूम मिला है सेक्टर में। आप कह सकते हैं एकोमोडेशन और रेस्टोरेंट वगैरह, इनमें भी आप लोग को पता लगाता होगा कि जो नए नए यहाँ पे आप कह सकते हैं फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, अलग अलग यहाँ पे इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं और काफ़ी हमें यहाँ पे जो क्रिएटिव वर्क भी देखने को मिलता है ऐसे सेक्टर के अंदर। IT BPO हो गया, बहुत बूम मिला है। और फाइनेंशियल सर्विसेज, अभी आपको बता दूं कि 2022 में मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज को और बूम मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी नए नए अभी आप कह सकते हैं हर दूसरे दिन नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है और लोग इस बार फाइनेंस को और यहाँ पे आप कह सकते हैं IT को जोड़ के फिनटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए नई नई चीज़ें कर रहे हैं, जो कि भी हमें देखने को मिलेगी 2022 के अंदर। ये ऐसे सेक्टर हैं जो कि अकाउंट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ हमारी टोटल एम्प्लॉयमेंट नॉन फर्म इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। ओके, और इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग इस सेक्टर के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकें और ज़्यादा इसके अंदर जो भी हम लोग काम कर पाते हैं वो कर पाएँ। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, ये गवर्नमेंट को बहुत मदद करती है कि जिस तरीके से वो लोग फ्रेम कर पाएँ एक साउंड नेशनल पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट को लेके।
हर एक गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है एम्प्लॉयमेंट को लेके कि आखिर उसके देश में जो जनता है क्या वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को कि वो ये बातें जान सके, पहचान सके कि उन्हें किन बातों पे ध्यान देना है, और इसके लिए उन्हें किसी डेटा की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सर्वे उनको डेटा प्रोवाइड करवाते हैं और फिर ये डेटा की मदद से वो लोग अपनी कुछ साउंड पॉलिसीज़ को निकालते हैं और फिर यूज़ करते हैं। एक यहाँ पे इंटरनेशनल कमेटी भी है, ओके कमिटमेंट है, सॉरी, तो इंटरनेशनल कमिटमेंट भी है। इस सर्वे के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि इंडिया का रेटिफिकेशन हुआ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन 1964 पे, जो कि रिक्वायर था कि हम लोग रेक्टिफाई कर पाएँ कंट्री में और इम्प्लीमेंट कर पाएँ एक एक्टिव पॉलिसी जो कि डिज़ाइन करवाई जाएगी कि हम लोग उसकी मदद से फुल्ली प्रोडक्टिविटी और फ्रीली चूज़ कर सकें एम्प्लॉयमेंट को। इंडिया जो है उसके पास अभी तक अपनी खुद की यहाँ पे कोई नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एनपीई नहीं है। ओके, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए कि हमारे पास एक ऐसी पॉलिसी तो होनी बहुत ज़रूरी है जिसके बेसिस पे हम लोग काम कर पाएँ। अब यहाँ पे एक और मैंने आपको बताया कि ये जो आपका क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे था ये एक पार्ट था ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे का। देखिए AQEES ये जो है ये आप कह सकते हैं लिया गया है लेबर ब्यूरो की मदद से, और ये प्रोवाइड करवाता है फ्रिक्वेंटली क्वार्टरली अपडेट्स एम्प्लॉयमेंट को लेके, उससे रिलेटेड जितने वेरिएबल्स हैं एस्टेब्लिशमेंट में उससे रिलेटेड, और चाहे कोई भी सेक्टर हो, ऑर्गेनाइज्ड हो या फिर अनऑर्गेनाइज सेगमेंट हो, इन 9 सेलेक्टेड सेक्टर्स का उनके बेसिस पे ये जो है डेटा हमें प्रोवाइड करवाता है। ये सेक्टर जो है साथ मिलके मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हैं अकाउंट करते हैं, और 2 कंपोनेंट हैं AQEES के। पहला है आपका क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो कि अभी निकला है, और एक और है एरिया फ्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे। ये 2 हैं जिनके बेसिस पे जो डेटा है वो हमें मिलता है AQEES का। ओके दोस्तों, तो ये होगी बातें, और आपको बता दूं कि आपका जो क्वार्टरली आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट सर्वे है वो प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट, आप कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट 10 या फिर 10 से ज़्यादा वर्कर वाले कोई अगर सेगमेंट आता है उसका, और जो आपका AFES है ये कवर करता है अनऑर्गेनाइज सेगमेंट को जिसके अंदर 10 से कम वर्कर हैं। ओके, और ये बातें हमें उस सर्वे के थ्रू पता लगती हैं। तो दोस्तों ये होगी सारी बातें क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे के बारे में। अभी रिसेंटली ये रिलीज़ हुआ था इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि हमें इसके बारे में जानना चाहिए। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।